आपकी बुक में प्राणिक हीलिंग पर काफ़ी जिक्र हुआ है, यानी कि प्राणिक हीलिंग यानी प्राण शक्ति, लाइफ एनर्जी, ना मरीज को स्पर्श, ना ही किसी प्रकार की दवा, फिर भी प्राण को बढ़ाने, ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने और रोगों को ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका, ये कैसे? प्राणिक शक्ति के बारे में मैंने अपनी बुक में जिक्र किया है और उसी में से जो मैं मेडिटेशन जिसके बारे में जिक्र किया उसी के बेस पर मेडिटेशन मुझे जिसे कहें तैयार की गई, मेरे मन से मैंने खुद करी। प्राणिक शक्ति एक चाइनीज़ पद्धति है। इससे मरीज़ को ठीक किया जाता है, खुद ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर अपने हाथों से ऊर्जा उस दूसरे इंसान को दी जाती है। सब मन में प्रक्रिया है। अच्छा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताना चाहूँगी। जैसे हमारे मोबाइल्स हैं, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। मैं आपको मोबाइल से अगर यहाँ रिंग करूँ तो वो एक एनर्जी जाएगी जो सैटेलाइट तक जाएगी, वहाँ से वापस आएगी, आपके फ़ोन में आ जाएगी। उसमें कोई एरर नहीं होगा, कोई गलती का स्कोप नहीं है। इसी प्रकार जो ऊर्जा हम ब्रह्मांड से लेके दूसरे को देंगे उसमें भी गलती का कोई स्कोप नहीं होता। जिसने पहली बार मोबाइल के लिए इस तरह की पद्धति सोची होगी तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया होगा, लेकिन उसे विश्वास था। इसलिए आज इतनी टेक्नोलॉजी है, वायरलेस की पूरी दुनिया है, आप घर में बैठे कहाँ कहाँ से कितना डेटा ले लेते हैं। जब इंसान इन सब चीज़ों को शुरुआत में करने का सोचा गया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स होंगे, लेकिन उसको किया गया, किसी ने अपने फेथ से उसको सक्सेस किया। सिमिलरली प्राणिक हीलिंग जो है ये तभी लोगों को समझ में आ सकती है जब आप फेथ से काम करेंगे। क्योंकि मैंने इसको कुछ 6 साल पहले सीखा था, हमारे एक बॉस ने हमें सिखाया था, तभी से मुझे चक्रास के बारे में भी थोड़ा पता चला था। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं जानती थी, प्राण चक्रास ना मुझे कुछ मतलब था। प्राणिक हीलिंग जब मैंने 6 साल पहले सीखी थी तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन उस तरह मेरा विश्वास नहीं था, इसलिए मैं उसको बहुत फॉलो नहीं कर पाई। तब मैंने 1-2 बार अपने पे अप्लाई भी किया था, कुछ अपने लव्ड वंस पे अप्लाई भी किया था, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिले थे। लेकिन डाउट जो है वो इंसान को ऐसे पकड़ता है, और जिसे कहें कि फेथ रखना अपने आप में इतनी कठिन चीज़ है कि उससे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जब मैं अब ज़िंदगी में एक ऐसे पड़ाव पर आई जहाँ मुझे लगा कि बाहर की कोई चीज़ मेरी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर तो कोई किसी के हिसाब से कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, सारी प्रॉब्लम तो मेरे मन में थी। जब मेरे को लगा कि अपने मन को कैसे ठीक किया जाए, तब मुझे प्राणिक हीलिंग याद आया। वो मैंने अपनी बुक में पूरा मेंशन किया है, और मुझे लगता है कि वो मुझे याद दिलवाया गया भगवान के द्वारा। और मुझे लगा अपने चक्रास को मैं क्लीन करूं, अपने मन को थोड़ी घबराहट से दूर करूं, तो मैं बैठ गई और कुछ मेडिटेट करने लगी चक्रास पे, जितना मैंने सीखा था। उसमें से कुछ मैंने अपने से चीज़ें बनाई और उसको एक मेडिटेशन के रूप में इसीलिए रखा क्योंकि प्राणिक हीलिंग जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। आपको नमक वाटर चाहिए, फिर आपको बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज़ भी करना होता है। तो जो हमारी मेडिटेशन है उसमें मैंने ये सब चीज़ें इसीलिए हटा दी क्योंकि इंसान ये सब कर नहीं पाता। मैंने उसको ऐसा सिंपल बनाया ताकि कोई भी उसको फॉलो करे, और जब उसको फॉलो करने के बाद मेरे मन से भय निकला, चक्रास क्लीन हुए, फेथ बहुत अच्छे तरीके से आया, तब प्राणिक हीलिंग तो डेफिनेटली अप्लाई कर ही पाई मैं। अब उसकी भी ज़रूरत नहीं रही। रोगों को ठीक हम अपनी केवल मनोशक्ति से ही करने लग जाते हैं और हमें फिर दूसरे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बताती हूँ, जब से मैंने मेडिटेशन किया है 1.5 साल, कुछ 1.25 साल पहले से लेके अब तक, शायद मैंने कभी हेडेक की गोली नहीं खाई है। अगर हेडेक होता भी है तो मैं उसे बस सोचती हूँ कोई बात नहीं, हो गया, ठीक हो जाएगा। मुझे याद ही नहीं रहता है कि गोली भी बनी है, उसे खा भी लेना चाहिए। पहले मुझे थोड़ा सा हेडेक होता था, मुझे लगता था ज़्यादा बढ़ जाएगा, गोली खा लो। अभी क्योंकि मुझे पता है कि ये तो हो ही जाता है, कभी कोई बात दिमाग में आई तो ठीक हो जाएगा, तो वो कब ठीक हो जाता है मुझे याद भी नहीं रहता। तो प्राणिक हीलिंग अप्लाइड हो गई है लाइफ में। और अब मैं ये कहती हूँ कि मैं अपनी ऊर्जा से आपको ठीक क्यों करूँ, आप खुद अपनी ऊर्जा के केंद्र बन जाइए। तो मेरी बुक में केवल यही मैंने बताना चाहा है कि कुछ अपने स्पिरिचुअल सेंटर्स को क्लीन करके, अपने व्हील्स को स्पिन करवा कर, भगवान में पूरे विश्वास के साथ आप खुद ही अपने ब्रह्मांड बन जाएंगे।
तब प्राणिक हीलिंग तो बहुत एक अच्छी पद्धति है जिसने मुझे गाइड किया, लेकिन अब उससे ऊपर मैं एक चीज़ ये समझ पाई हूँ कि हम सब खुद को बहुत इजीली हील कर सकते हैं। बस यही मैंने अपनी बुक में कहने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा तरह से प्राणिक हीलिंग के बारे में प्रोमिला जी ने समझाया। मैं किसी ने खूब ही कहा है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, पर वही जिंदा है जो जुड़ा है। अगर आपके भी कोई सवाल प्राणिक हीलिंग से जुड़े हैं तो आप प्रोमिला जी से नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।